अरे ये पक्षी तो किसी दूसरे जंगल का लगता है और घायल भी लगता है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मानो चिड़िया उस पक्षी को पानी पिलाती है और उसे पट्टी करती है। अरे तुम कितनी सुंदर हो, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़िया शर्मा जाती है। मेरी शादी का मेरी मम्मा को पता हो। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो मुझे कह रहे थे तुम कितनी सुंदर हो। हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे, मानो नाम था उसका। आप जैसे तैसे करके मेरी उसके साथ शादी करवा दें, फिर मैं अपनी आंटी को महंगी सी बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे अब कोई लालच नहीं, मैं कल जाकर रानो चिड़िया से शादी की बात करूंगी। अगले दिन गोरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, वो चिड़ा बहुत अमीर है, अपना घर है और मेहनती है, साथ साथ मानो चिड़िया को पसंद भी करता है। मैं तो कहती हूँ कल सगाई रख लेते हैं और अगले हफ्ते में शादी। रात को मानो चिड़िया अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है। मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मेरी बेटी, मैं भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। एक दिन सब बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन मानो चिड़िया की सगाई थी। रानो चिड़िया कहती है, मेरी बेटी, तुम नदी पर जाकर तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो, आज तुम्हारी सगाई है। मानो चिड़िया चली जाती है। वो जा ही रही थी कि ज़ोरदार तूफान आ जाता है। मानो चिड़िया एक दरख्त से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरी बेटी भी चली गई। मानो चिड़िया उधर गिरी हुई थी और वो अब उड़ नहीं सकती थी। मेरी बेटी, क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं बस वहाँ से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। हमें मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ, आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, आप जाकर मना कर दें। मगर क्यों? वो चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम भी तो पसंद करते हो इस चिड़िया को। नहीं नहीं आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। वो चिड़ा अब मानो चिड़िया से शादी नहीं करना चाहता। कुछ पक्षी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। चलो अच्छा हुआ, हमें टाइम से ही पता चल गया। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया को बिल्कुल ठीक कर देती है और मानो चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी। उसी चिड़े को मानो चिड़िया नज़र आ जाती है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। मानो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने क्या शर्मिंदा होना है? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हमें बेइज्जत कर दिया। तुम जैसे पक्षियों से मैं नफ़रत करती हूँ। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद मानो चिड़िया की एक अच्छे चिड़े के साथ शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। एक हादसे में कौवे का पंख टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। अगर कुछ पैसा जमा किया होता तो आज हमारे काम आता। अब कैसे चलेगा घर का खर्च? गोरी, जो मैं कमा कर लाता था तुम सारे का सारा लगा देती थी अपने मेकअप पर। मेरा काम कमाना था और तुम्हारा काम इकट्ठा करना। मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर तोड़ा है जो तुम ऐसा कह रही हो? कालू जी, मुझे तो कोई काम नहीं आता, अब आप ही हैं जो इस टूटे पंख के साथ भी मुझे कमा के दे सकते हो। वो कैसे गोरी? मैं टूटे पंख के साथ कैसे काम करूँगा? कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। मैं तुम्हें जंगल के बीच वाले रास्ते में बिठा दिया करूँगी और तुम भीख मांगना आते जाते पक्षियों से। क्या? भीख? अब मैं भीख मांगूंगा? क्या हो गया है गोरी तुम्हें? कालू जी, इसमें बुराई ही क्या है? घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरे रोज गोरी कौवी कालू कौवे को जंगल के बीच वाले रास्ते में बिठा देती है। अब मैं जाती हूँ और अच्छे से भीख मांगना और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
ना ना पत्नी जी, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर कालू भीख मांगना शुरू कर देता है। भूखा हूँ, अपाहिज हूँ, कोई मेरी मदद करे। फिर रास्ते से गुजरने वाला हर पक्षी कालू को 2 रुपये या 5 रुपये दे जाता। शाम तक कालू के पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, गोरी कौवी वहाँ आती है और सब पैसे उठा लेती है। कालू जी, घर जाकर तुमने क्या करना है? इधर इसी पेड़ के नीचे सो जाओ, कल फिर भी आना ही है ना, तो इधर ही सो जाओ। गोरी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी आज अगर ज़रा तबीयत खराब है, मेरा पंख टूट गया है, तो तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? चुप करके सो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं गोरी, मैं इधर ही सो जाता हूँ। दूसरे दिन जब कालू भीख मांग रहा था तो वहाँ एक चिड़िया आती है। अरे, क्या तुम कालू हो? हाँ, मेरा नाम कालू है। मैं रानो हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। क्या तुम रानो हो? कैसी हो मेरी दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, परंतु तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? फिर कालू कौवा उससे सारी बात बताता है। कालू, मैं कुछ दिनों से इसी जंगल में आ गई हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत ही सुंदर है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर ले जाती है। कालू, कल से तुम भीख मांगने नहीं जाओगे, मैं फूल बेचती हूँ, मैं फूल लाया करूँगी और आप हार बनाना, फिर मैं इनको बेच आऊँगी। टूनी, किसी ने सच ही कहा है, अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं। एक मेरी पत्नी है जो मुझे पैसों के लालच में भीख मांगने पर मजबूर करती है, और एक तुम हो जो मेरा इतना ख्याल कर रही हो। दूसरे दिन जब गोरी कालू से पैसे लेने आती है तो वो देखती है कालू कौवा वहाँ पर नहीं। अरे, ये लंगड़ा कहाँ चला गया? लगता है उसे कोई पक्षी अपने साथ ले गया। हाँ, कालू को मैं अपने साथ लेके गई थी। तुम कौन हो? और तुम होती कौन हो कालू को अपने साथ लेके जाने वाली? मैं टूनी हूँ और कालू मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कालू को भीख मांगते नहीं देख सकती, इसलिए कालू को मैं अपने घर ले गई। कालू, तुम भीख नहीं मांगोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? गोरी, मुझे माफ़ करना, तुम हर वक्त कहती थी ना कि मुझे छोड़कर तुम अपनी माँ के पास चली जाओगी। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ के पास ही, मैं अब भीख नहीं मांगूंगा। तुम जा सकती हो गोरी, मैं अपने दोस्त को भीख मांगते नहीं देख सकती। फिर गोरी कौवी वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने मुश्किल वक़्त में अपने पति का साथ नहीं दिया, और चिड़िया जो उसके बचपन की दोस्त थी उसने कालू को घर भी दिया और इज्जत भी।